नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका सब स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MR एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि हम मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमने सबसे पहले आपको हिंदी के डिटेल्स सिलेबस के वीडियो आपके लिए जारी किया, उसके बाद हमारे मुहावरे से संबंधित वीडियो आ चुके हैं और अब हम उसी कड़ी में उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए उपसर्ग से संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमने इस पूरे वीडियो में उपसर्ग टॉपिक को पूरे अच्छे से कवर किया है। पिछली परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके लिए बताए गए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, याद रखिए, पहले शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो वह क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है, या उसके अर्थ में कोई विशेषता ला देता है। उप का मतलब होता है समीप या पहले, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना ही इसका अर्थ है। जैसा कि हम उदाहरण देखते हैं, एक क्वेश्चन, परि उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। तो वह कौन सा है? चार ऑप्शन है जिसमें परि उपसर्ग है। तो परि धन जन, तो ये इसका सही आंसर है। जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है, बी उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। तो इसका सही आंसर है विकराल। परा उपसर्ग का अर्थ है। अब यहाँ पर अर्थ भी पूछ लिया, तो हमें उपसर्ग का अर्थ भी पता होना चाहिए। भी हम पढ़ें, आप पढ़ेंगे हमारे इस वीडियो में, आप देखेंगे कि क्या अर्थ होता है किस शब्द का। तो परा का मतलब होता है उल्टा, तो इसका सही आंसर है उल्टा। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सत इसका सही आंसर है। ये केवल एग्जाम्पल्स हैं किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हम आगे डिटेल्स में आपके लिए जारी करने वाले हैं कि किस तरह से क्या क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन था, दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? तो ये उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग हैं, उर्दू में उपसर्ग हैं। तो ये हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक शब्द है हार, अगर उसमें प्र उपसर्ग जुड़ जाता है तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है। हार का अर्थ होता है पराजय, या फिर जो गले में पहना जाता है वह हार। तो प्र उसमें उपसर्ग लग जाता है, तो प्रहार शब्द का अर्थ क्या बन जाता है? किसी को चोट करना या प्रहार करना। और वैसे शब्द हार का शब्द का अर्थ होता है पराजय। तो आपने देखा किस तरह से उपसर्ग जुड़ जाता है तो उस शब्द का मीनिंग या अर्थ पूरा बदल जाता है। अगर हार में हम आ उपसर्ग लगा दें तो भाई आहार हो जाता है। हार में अगर सम उपसर्ग लगा दें तो वो संहार हो जाता है। बी उपसर्ग लगा दें तो वो बिहार हो जाता है, घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। यदि इन पूरे उदाहरणों में आप देखें तो प्र, आ, सम और बी का अलग से कोई अर्थ नहीं है। हर शब्द के आदि में जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी शब्दांश है। उपसर्ग को शब्दांश भी कहा जाता है, तो शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की गतियाँ विशेषताएं तीन प्रकार की होती हैं, आपके सामने हमने आपको डिस्कस करी हैं, यहाँ पर लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी ये सारी पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपके टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पर वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें और वहाँ से ये सारे नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छी बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आपको हमारे माध्यम से पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शंस लेने की आवश्यकता नहीं है। सारी क्लासेस फ्री हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए वो कंटेंट लेकर आएँ जो प्रतियोगी परीक्षा के रूप से सही हो और एवं सटीक जानकारी आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग की तीन विशेषताएं या गतियाँ होती हैं। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाता है, जैसे कि प्र धन बल। तो प्र यहाँ पे उपसर्ग है तो प्रबल। अनु धन शासन, शासन में अनु अगर उपसर्ग लग जाए तो वो क्या बन जाता है? अनुशासन। ठीक है, इसी प्रकार शब्द के अर्थ को उलट देता है। पहली नई विशेषता लाता है और दूसरा शब्द के अर्थ को उलट देता है। जैसे यश में अप उपसर्ग लग जाए तो वो क्या हो जाता है? अपयश। सत्य में आ उपसर्ग लग जाए तो असत्य। सत्य और असत्य अर्थ ही उनका उल्टा कर देता है। शब्द के अर्थ में कुछ खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना है। जैसे शुद्ध में अगर बी उपसर्ग लग जाए तो विशुद्ध। अब आप देख रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल आपने देखे। अब उपसर्ग के प्रकार, हिंदी भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के अन्य उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू भाषा में उपसर्ग, ये सारे आप अब यहाँ पर वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो हिंदी में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ।
तो सम का अर्थ होता है बराबर, जैसे समतल, समदर्शी, समकोण, समकक्ष, समबाहु, समकालीन, और भी शब्द इससे मिलके बन सकते हैं। दूसरा है अन, बिना या नहीं इसका अर्थ होता है, जैसे अनपढ़, अनदेखा, अनसुना, अनजान, अनमोल, अनहोनी, अनमेल। ये इन सारे शब्दों में अन क्या है, उपसर्ग है। अध, अध का अर्थ होता है आधा, जैसे अधमरा, अध कचरा, अध जला, अध पका। ये सारे शब्द किससे मिलके बने हैं, अध उपसर्ग से। ऊ का मतलब होता है ऊंचा, जैसे उजड़ना, उचक्का। इन सारे शब्दों में क्या उपसर्ग है, ऊ। एक शब्द है हिंदी में उपसर्ग है उन का मतलब होता है एक कम, जैसे 19, 29, 39, 49, 59, 69। इसका मतलब होता है कि एक कम, जैसे 19 एक कम। ओ का अर्थ होता है बुरा या नीचे, तो जैसे अवगुण, अवसर, अवतार, औचक, अवघड़, ये इससे मिलके बनने वाले शब्द हैं। का अर्थ होता है बुरा, जैसे कपूत, कपूत। नाना, विभिन्न, विभिन्न विभिन्न इसका अर्थ होता है, जैसे नाना प्रकार, नाना रूप। कु का अर्थ होता है यहाँ पर बुरा, तो कुरूप, कुपुत्र, ये सारे इससे मिलके बनने वाले शब्द हैं। आप का अर्थ होता है स्वयं, जैसे आप काज, आप सुनी। सा का अर्थ होता है, सा उपसर्ग का अर्थ यहाँ पर है अच्छा, जैसे सपूत। पच का अर्थ होता है पाँच, पचरंगा, पचमेल, पचमणि, पच रंगी। ये सारे शब्द आपने सुने होंगे, तो अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या उपसर्ग है, पच। बिन का अर्थ होता है निषेध या अभाव, जैसे बिन खाया, बिन जाया, बिन बोया, बिन बुलाया। कई बार कहते हैं बिन बुलाए मेहमान, इसका मतलब अभाव में। तो अगला हम बात करते हैं भर का अर्थ होता है पूरा या भरा हुआ, जैसे भरपेट, भरकम, भरपूर, भरसक, भरपाई। ये सारे शब्द क्या हैं, इस भर उपसर्ग से मिलके बने हुए। चौ का अर्थ होता है चार, जैसे चौराहा, चौमासा, चौपड़, चौमुखी, चौपाया, चौरंगी, चौमुखी, चौगुना। तो चौगुना में क्या उपसर्ग है, चौपहिया, चौपाई, चौबारा। ये सारे शब्द किससे मिलके बने हैं, चौ उपसर्ग से। हम बात करते हैं हिंदी के अगले उपसर्ग में ती का अर्थ होता है तीन, जैसे तिराहा, तिकोना, तिपाई, त्रिकोण, तिरंगा, तिगुना, तिपहिया, तिबारा, तिपाई। ये सारे शब्द किससे मिलकर बने हैं, ती उपसर्ग से। दो का अर्थ होता है दो, दुरंगा, दुलत्ती, दुभाषिया, दुधारू, दुनाली, दोगुना, दुपहिया, दुबारा। ये सारे शब्द किससे मिलकर बनते हैं, दू उपसर्ग से। पर का अर्थ होता है दूसरा, जैसे पर कारज, पर सुख, पर हित। ये इसका अर्थ होता है दूसरा। का उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है नीच या बुरा, जैसे कायर, काजल। चिर उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है देर तक, जैसे चिरकाल, चिरायु, चिर परिचित, चिर स्थायी। ना का अर्थ होता है अभाव, जैसे नकुल, नास्तिक। बहु का अर्थ होता है बहुत, जैसे बहुवचन, बहुमूल्य। इसका अर्थ होता है बहुत। तो आपने देखे हिंदी में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। अब हम बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग की, तो आप संस्कृत के उपसर्ग भी यहाँ पर हम इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे अति उपसर्ग है और उसका अर्थ है अधिक, परे, उस पार, ऊपर। इससे मिलके बनने वाले उदाहरण हम देखते हैं अतिशय, अतीव, अतिकाल, अतिमानव, अत्याचार, अत्यंत, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिरिक्ति। ये सारे इससे मिलकर बनने वाले शब्द हैं। तो उपसर्ग इसमें है अति। तो अधि अगला उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है ऊपर, अधिक, प्रधान, श्रेष्ठ। यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ इसलिए बताए गए हैं ताकि आपने देखा था एक एग्जाम्पल में कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए थे, एक उपसर्ग दिया था और उसका अर्थ उसमें पूछा गया था। तो अधि का अर्थ हमने आपको बताया और उससे मिलने वाले शब्द बनते हैं, तो हम उसको उदाहरण में समझेंगे। अधिकरण, अधिकार, अधीन, अधिपाठक, अधिराज, अधिष्ठाता, अध्यात्म, अध्यक्ष, अध्यादेश, अधिपति, अधिगम, अधिनायक, अधिसूचना, अधिमास, अधिक्षण। तो इस सारे शब्दों में अधि क्या है, उपसर्ग है। अगला उपसर्ग है अनु का मतलब होता है पीछे या समान, अनुरूप, अनुगामी, अनुशासन, अनुवाद, अनुमान, अनुक्रम, अनुकरण। ये सारे शब्द किससे मिलकर बने हैं, अनु उपसर्ग से। अगला है अप उपसर्ग, इसका मतलब होता है बुरा, विपरीत, हीन, विरुद्ध, अभाव। ये सारे शब्द इसके अर्थ हैं। अब हम उदाहरण की बात करें तो अपकार, अपशकुन, अपमान, अपयश, अपकर्म, अपकीर्ति, अपराध, अपहरण। ये सारे शब्द किससे मिलकर बने हैं, अप उपसर्ग से। अभी उपसर्ग, अभी भी एक उपसर्ग है संस्कृत में, तो इसका मतलब होता है सामने, पास, और। तो अभिमुख, अभिभाषण, अभिवादन, अभाग्यत, अभिलाषा, अभिषेक। ये सारे शब्द किससे मिलकर बने हैं, अभी उपसर्ग से। अब एक उपसर्ग है अब का मतलब होता है नीचा, बुरा, हीन, अभाव। आप देख रहे हैं उदाहरण
अवनति, अवतीर्ण, अवगुण, अवतार, अवबोध, अवधारणा, ये सारे शब्द किससे मिलकर बने? अब उपसर्ग से। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएं। जैसा कि हम आपको पूर्व में सूचित कर चुके हैं, हम आपके पटवारी सिलेबस से संबंधित जितने भी वीडियो हैं, डिटेल्ड सिलेबस हम आपके लिए डिटेल्ड में लेकर आएंगे, और पूरी कोशिश करेंगे हम वो कंटेंट लेकर आएँ जो पटवारी भर्ती परीक्षा के रूप से आपके लिए सहयोगी हो। आ एक उपसर्ग है, एक तक, इधर से, उल्टा, समेट। आजन्म, आक्रमण, आयात, आगमन, आकार, आरंभ, इस तरह के शब्द मिलके बनते हैं, तो उनमें कौन सा उपसर्ग रहता है? आ। उद, उत उपसर्ग, ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ, इसका अर्थ होता है। उदाहरण होते हैं उत्पन्न, उत्पत्ति, उन्नति, उद्घाटन, उच्छावास। इन सारे शब्दों में क्या उपसर्ग है? या तो उत या उद। कन्फ्यूज ना हो, आप बहुत अच्छे से इनको पढ़ लें। आपके क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चन हिंदी के आने, तो उनमें एक क्वेश्चन उपसर्ग का अवश्य आपको देखने मिलेगा। हमने आपको पहले भी अवगत कराया है, अभी पुनः अवगत कराते हैं। आप हिंदी, हम जैसे सोचते हैं हिंदी तो सरल है, कर लेंगे, लेकिन वहाँ आप समझते हैं एक जरा सी बिंदी में, जरा सी मात्रा में पूरी गड़बड़ हो जाती है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो आप उसको ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें कि आपसे गलती ना हो। उप एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पास, सहायक, निकट, गौण। इसके उदाहरण है उपसर्ग, उपमंत्री, उपनाम, उपस्थिति, उपसमिति, ये सारे इससे मिलकर बनने वाले शब्द हैं। दुर मूल उपसर्ग तो दुहु होता है, संधि होने पर इसी के दुर, दुस, दूस, दुसु इत्यादि उपसर्ग बनते हैं। दुर उपसर्ग का अर्थ होता है कठिन, बुरा, विपरीत। उदाहरण है दुर्लभ, दुराचार, दुर्जन, दुर्गुण, दुर्गति, दुर्योधन, दुर्गंध, दुर्भावना, ये सारे शब्द इनसे मिलकर बने हैं, और इसमें उपसर्ग है दुर। नि उपसर्ग, इसका अर्थ होता है बड़ा, विशेष। निगुण, निष्ठा, निरोध, निकर, निज, निबंध, निदेशक, नियंत्रण, नियुक्ति, निलंबन, ये सारे शब्द इससे मिलकर बने हैं, और इसका उपसर्ग है नी। अगला उपसर्ग है निर। इसका अर्थ होता है, मूल अर्थ तो नी होता है, संधि होने पर इसके निर, निस, निस, निस इत्यादि उपसर्ग बनते हैं। निर उपसर्ग का अर्थ होता है बाहर या बिना। उदाहरण बात करें तो निरादर, निर्यात, निर्गम, निर्णय, निरपराध, इससे मिलकर बनने वाले शब्द हैं, और इन सभी शब्दों में उपसर्ग क्या निकल कर आता है? निर। अगला हम बात करते हैं परा उपसर्ग। तो परा का अर्थ होता है परे, विपरीत, पीछे या अधिक। तो जैसे पराकाष्ठा, पराभव, पराजय, पराक्रम, पराश्रम, परावर्तन, पराविधा, ये सारे शब्द मिलके बने हैं परा उपसर्ग से। परि एक उपसर्ग होता है, चारों ओर, पास इसका अर्थ है। उदाहरण है परिक्रमा, परिवार, परिवर्तन, परिपूर्ण, ये सारे किससे मिलके बने हैं? परि उपसर्ग से। अब आपने स्क्रीन पे आप देखते जा रहे हैं, आप पढ़ते भी जाएं, कि मैं पूरे यहाँ पर शब्द पढ़कर अपने वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक यहाँ पर कवर करें। प्रा एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है आगे, अधिक। जैसे प्रबंधन, प्रगति, प्रचुर, प्रसिद्धि, प्रपोत्र, प्रभाव, इस तरह के शब्द मिलके बनते हैं, तो उनमें उपसर्ग क्या रहता है? प्रा। एक उपसर्ग रहता है प्रति। इसका अर्थ होता है विपरीत या प्रत्येक या और। प्रतिवादी, प्रतीक्षा, प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, प्रतिरूप, प्रतिकूल, ये इनसे मिलने वाले शब्द हैं। अगला उपसर्ग है बी। इसका अर्थ होता है विशेष, भिन्न, अभाव। जैसे विदेश, विज्ञान, विख्यात, विख्यात, विपक्ष, विकार, विनाश, विजय, विघटन, ये सारे इससे मिलकर बनने वाले शब्द हैं। अब हम बात करते हैं सम उपसर्ग की, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह, पूर्ण, साथ, शुद्ध। उदाहरण आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन में सामने दिख रहा है संपूर्ण, संबंध, संतोष, सम्मान, संचार, संदेश, इस तरह से मिलकर बने शब्द क्या कहलाते हैं? सम उपसर्ग से मिलकर बने हुए शब्द कहलाते हैं। सु एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अच्छा या सरल या विशद। जैसे सुपुत्र, सुकर्म, सुमार्ग, सुअवसर, सुचरित्र, इन सभी शब्दों का मतलब होता है एक अच्छा शब्द। सुगति, सुपरिचित। निस उपसर्ग जैसे बाहर, निषेध, बिना, निश्चेत, निरपराध, निराकार। दुस या दुस उपसर्ग बुरा, विपरीत, कठिन, हम पहले भी ऊपर भी पढ़ चुके हैं, जैसे दुष्कर्म, दुष्कर। अन उपसर्ग होता है, इसका अर्थ होता है अभाव या रहित, अनादि, अनंत, अनेक। तो दोस्तों आपने देखे अभी संस्कृत के कुछ अन्य उपसर्ग भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हम आपके लिए ये सारी जानकारी अभी हम इस वीडियो में इतना ही समझते हैं। हम आगे उपसर्ग की बात करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मैं एक बार आपको पुनः कहना चाहता हूं कि अभी पटवारी भर्ती परीक्षा के फॉर्म फिलिंग जारी हैं, तो आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर के सबसे पहले एक चीज़ से फ्री हो जाएं कि आप अपना फॉर्म सबमिट कर चुके हैं। अब फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, क्या गलती नहीं करना है, उसके लिए हम डिटेल्ड वीडियो हम बना चुके हैं। आपको हमारे चैनल पर उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।